रैलियां करते हैं तो उनको खुद कहना पड़ता है कि हम आपको एयरपोर्ट दे रहे हैं, जरा तालियां तो बजा दो। अब इनकी सभाओं में और रैलियों में कोई ताली भी नहीं बजा रहा है, ताली भी खुद कह के बजवा रहे हैं। भाई आप एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने सही या गलत की बात नहीं करी है, ठीक है, जो आप इतना हंस के दिखा रही हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बात सही और गलत की नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये पीएफआई के छापे, अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी है, तभी तो इतने समय से पीएफआई के लोग रह रहे थे। को खतरा है, पता चला ना। अरे भैया, अगर मोदी जी, सुन लीजिए, अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो हमारी और आपकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? प्रधानमंत्री की जान को अगर इतना ही खतरा है तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, छोड़ दे कुर्सी, जान को कोई खतरा ही नहीं है, अरे भैया, आज तक किसी जांच का कोई पता नहीं चला। अभी आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो आतंकवादी पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका कोई पता चला? वो आतंकवादी क्या, सुन लीजिए, क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या हुआ, किसके दम पर आए, कैसे आए? अगर कोई आतंकवादी देश के अंदर घुसता है तो इसका जिम्मा देश की सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जो उनके पास से जो करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, ये मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद ब खुद का स्टेटमेंट है कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। तो आतंकवाद की कमर अगर टूट गई तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। आपको मैं एक बात सीधे तौर पे बता दूं, इस देश के अंदर देशभक्ति एक ऐसी चीज है क्योंकि देश से इस देश का हर एक नागरिक प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस देश से प्यार करता है और ये लोग देश के नाम पर लोगों से वोट बटोरने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है कि अपने वोट पाने के लिए ये देश को खतरे में ला देते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पे। असल में भारत को कभी किसी से कोई डर हुआ ही नहीं है क्योंकि भारत देश ने तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और भारत देश ने उस समय पर जब ताशकंद समझौता हुआ, भारत देश के प्रधानमंत्री लाहौर कराची तक पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो पाकिस्तान तो उस समय से हमारे देश से डरता है जिस समय हमारे पास पे इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार नहीं थे, तब हमने लोहे के चने चबा दिए थे। पाकिस्तान तो उस टाइम पर, सुन लीजिए, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री कभी भी वहां बिरयानी खाने नहीं गए। और शास्त्री जी हो या देश के कोई और प्रधानमंत्री हो, आज देश के नेताओं की स्थिति इतनी खराब है कि देश के गृह मंत्री जब सभा करते हैं, देश के गृह मंत्री जब रैलियां करते हैं तो उनको खुद कहना पड़ता है कि हम आपको एयरपोर्ट दे रहे हैं, जरा तालियां तो बजा दो। अब इनकी सभाओं में और रैलियों में कोई ताली भी नहीं बजा रहा है, ताली भी खुद कह के बजवा रहे हैं क्योंकि सुन तो लीजिए, ताली बजवाने की गृह मंत्री साहब आपके नेताओं को कोई जरूरत नहीं है और ना आपको कहने की जरूरत है क्योंकि आपकी पार्टी में एक से एक मदारी है और आप जमूरे का खेल दिखवाते हैं मीडिया के जरिए, तो ताली तो जनता अपने आप बता देती है आपके खेल को देखकर, ठीक है? तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे अमित शाह जी की बातें, वो मैंने देखा है कितने ध्यान से सुन रहे थे। पूरी कुर्सियां खाली है, 500-500 300-300 रुपए में प्री प्लान लोगों को लाया जाता है। जहाँ शराब बंद है वहां पर शराब का लालच दिया जाता है, ठीक है ना? तो शराब पिला पिला के कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और उसके बाद तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, ये कराया जाता है। आदमी को ये नहीं पता कि किस काम के लिए आया, किसकी रैली में आया। बस 300 रुपए मिल गए या 500 रुपए मिल गए तो बसें भर भर के आके खड़ी हो गई। तो मुझे मत बताइए गृह मंत्री को लोग कितने ध्यान से सुनते हैं और गृह मंत्री कितने सुनने वाली चीजें, ये भी पूरे देश को पता है। आज गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई के अंदर अगर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पे जा रहा है तो उसका श्रेय पूरा देश के गृह मंत्री को जाता है। देश की आम जनता का बच्चा क्यों नहीं बनता उस पोस्ट तक? गृह मंत्री के बेटे ने कितने साल क्रिकेट खेला, ये देश का जनता पूछती है। देश की जनता पूछना चाहती है कि उनके बच्चों को तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही और सड़क पे पकौड़े बेचे। अगर आटे पे आपने जीएसटी लगा दी, बेसन पे आपने जीएसटी लगा दी और अगर पकौड़े तले तो आप उन्हें पकौड़े नहीं तलने देते। सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया और आपका बेटा लाखों करोड़ों रुपया वहां कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? आपके बेटे को कुछ पता है नहीं? आपके बेटे को देश का तिरंगा पकड़ने में शर्म आती है? ये सारे लोग देश को बर्बाद करने की ताकत पे पहुंच गए हैं और ऐसे लोग हमें देश में नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।